अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं अनजर अयूब। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और कल वोटिंग का पहला फेज शुरू होने जा रहा है। पहले फेज की वोटिंग जो है कल यानी 18 तारीख को होगा। आपको बताते चलें कि इस वक़्त जो है सियासी गहमा-गहमी पूरे जम्मू कश्मीर में चली हुई है। हर जगह जो है जहाँ पर पहले फ़ेज़ की तैयारियाँ चल रही थी, वहाँ कल के रोज़ में यानी 16 तारीख को कैंपेनिंग बंद हो गई है। उसके बाद से जो है लोग अब ये आशंका जता रहे हैं, ये चिंता जता रहे हैं कि आखिरकार किसको वोट आएँगे। बात करें जम्मू कश्मीर में खिताई चनाब की, तो खिताई चनाब इस वक़्त सियासी मरकज़ बना हुआ है। आपने रिपोर्ट्स में भी देखा होगा कि खिताई चनाब पर सभी की नज़रें हैं कि खिताई चनाब से कौन-सी पार्टी लीड करती है। लेकिन यहाँ पर जब देखा गया अलायंस के बाद, यहाँ का नक्शा ही कुछ और था, क्योंकि अलायंस के बाद यहाँ पर अलायंस की तरफ से फ्रेंडली कॉन्टेस्ट रखे गए, क्योंकि जहाँ एक तरफ अलायंस का मानना ये था कि एनसी और कांग्रेस में जो है कैंडिडेट्स चूज किए जाएंगे अलायंस की तरफ से, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि चुनाव के अंदर मैक्सिमम जगहों पर जो है दोनों पार्टियों के कैंडिडेट्स मैदान में आए। इसी बीच जो है और भी जो बाकी पार्टियां थी, चाहे वो हम यहाँ पर डीपीएपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, एनसी की बात करें, या उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की बात करें, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं कुछ जगहों पर। सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती रफी साहब जुड़े हुए हैं। ये आलम दीन भी हैं और सियासत पर इनकी नजर रहती है। फिलहाल इनका ताल्लुक जिला किश्तवाड़ के बोंजवा से है। आपको बताते चले नाजरीन, ये आलम दीन है और इस वक्त सियासत पर नजरें जमाए हुए हैं, और आज जो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं इनमें भी इनकी काफी नजरें जमी हुई हैं। जी मुफ्ती साहब, आप बताएं सबसे पहले नाजरीन को इस वक्त असेंबली इंतखाबात कितने जरूरी हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक बिलाशक जिला किश्तवाड़ के बोंजवा से है, लेकिन आप होते इस वक्त कश्मीर में यानी श्रीनगर में होते हैं। वहां पर भी आपने देखा कि किस तरह से सियासत में उथल पुथल हो रहा है, और इस वक्त हाल ही में आपका दौरा वापस से आपने ही आबाई वतन में था और यहाँ खिताई चनाब में था। यहाँ पर भी आपने देखा कि सियासत का क्या कुछ हाल है। तो किस नजरिए से आप इस सियासत को देखते हैं? मगर उससे पहले आप नाज़रीन को बताएं कि असेंबली इंतखाबात में इस वक़्त हिस्सा लेना यानी वोटिंग करना कितना अहम है? जी मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपने दो सवाल किए हैं। एक सवाल तो ये है कि इलेक्शन में इस वक्त हिस्सा लेना कितना ज़रूरी है। इंतखाबात और इलेक्शन में हिस्सा लेना ये हर जमहूरी मुल्क के अंदर हर एक शहरी का एक ज़ाती हक है और एक जमहूरी राइट है, और इस जमहूरी हक की बुनियाद पर ही हम एक सही, सच्चे, ईमानदार और ज़िम्मेदार शख्स को हुकूमत के ऐवानों में पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा अगर हम इसको शरई एतबार से देखें तो इस सिलसिले में बहुत सारे उलमाए किराम की राय है कि ये अमानत या शहादत के दर्जे में है। लिहाजा जिस शख्स के बारे में हम ये समझते हों कि वो अमानतदार है, वो दियानतदार है, वो सच्चा इंसान है, और मुकाबले में जितने उम्मीदवार हैं उनमें सबसे ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला है, तो उसी एतबार से उसकी अमानत, दियानत और सलाहियत को मद्देनज़र रख कर उसके हक में वोट करने की हैसियत हमारे दीनी एतबार से बनती है। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10 साल के बाद या रियासत को यूनियन टेरिटरी मरकजी इलाके में तब्दील करने के बाद पहली मरतबा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हर जगह एक किस्म का जोश है। और मैं चूंकि श्रीनगर में तकरीबन 10 से 12 साल से हूँ, तो पहली मरतबा हम श्रीनगर की सड़कों पर भी आम तौर पर इलेक्शन कैंपेन को देख रहे हैं। इश्तिहारात लगे हुए हैं, माइकों पर ऐलान लग रहे हैं। तो कश्मीर वादी के साथ साथ पूरी जम्मू और कश्मीर रियासत के अंदर इस वक्त इलेक्शन और इंतखाबात के हवाले से लोगों में जोश व खरोश है, और तवक्को की जाती है कि ये असम्बली इंतखाबात रियासत जम्मू व कश्मीर की तारीख में वो पहले इलेक्शन होंगे जो तनासुब और फीसद के एतबार से या औसत के एतबार से जिसमें सबसे ज़्यादा हक राय दही का जो है लोग इस्तेमाल करेंगे। जी। इस वक़्त जो है खित्ते चनाब की मैंने बात की थी। खित्ते चनाब में भी सियासी जो है इस वक़्त मरकज़ बना हुआ है, सियासत का मरकज़ जो है खित्ता चनाब बना हुआ है। हर किसी की नज़रें खित्ता चनाब पर है, क्योंकि पहले फ़ेज़ में अगर देखा जाए तो यहीं पर पहला फ़ेज़ की ज़्यादा सीटें यहीं पर हैं, और यहाँ पर इस वक़्त कल के दिन जो है वोटिंग होने जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं खित्ते चनाब के इस इलेक्शन को? देखिए, इस खिताई फ़ेज़ चिनाब चूंकि रियासत जम्मू कश्मीर के बीच में आता है और रीजन के हिसाब से ये जम्मू के साथ है, लेकिन जोग्राफिया, इस यहाँ का मौसम, कल्चर, तहजीब या ज़बान के एतबार से तकरीबन इसका कनेक्ट कश्मीर के साथ बनता है।
تو لہٰذا یہ ریجن اپنے ثقافتی اور تاریخی اور جغرافیائی حیثیت سے دونوں علاقوں کے جوڑنے کے لیے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خطۂ چناب یا خطۂ پیر پنچال جس سیاسی جماعت کو اپنے اندر حمایت دیتا ہے وہ ریاست گیر جماعت بن جاتا ہے۔ تو چونکہ ماضی میں یہاں نیشنل کانفرنس بہت زیادہ مضبوط رہی ہے، اس کے بعد جب سے غلام نبی آزاد اور ان کے ساتھ جے ایم سروری اس خطے سے ملے تو یہاں نیشنل کانفرنس کمزور ہو کر کانگریس وجود میں آئی، اور اب چونکہ حال ہی میں غلام نبی آزاد اور جے ایم سروری دونوں کانگریس کا حصہ نہیں ہیں اور وہ اپنی ایک آزادانہ حیثیت سے لڑ رہے ہیں، جے ایم سروری اور غلام نبی آزاد اپنی ایک پارٹی کے طور پر کچھ کینڈیڈیٹ ان کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو چکی ہے۔ یہاں کی پہلے تو یہاں 6 سیٹیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب ڈی لمیٹیشن ہو گیا تو یہاں 2 نئی سیٹیں وجود میں آئی، جس میں ڈوڈا ویسٹ کو خاص طور پر اس میں ڈوڈا ایسٹ 2 سیٹیں بنی، اور اسی طریقے سے کشتواڑ سیٹ سے پاڈر ناگسینی کی ایک نئی سیٹ وجود میں آئی۔ تو اب یہاں کا سیاسی یا جو الیکشن کے نتائج کے اعتبار سے نقشہ بن رہا ہے، تو میں اپنے حساب سے یہ سمجھتا ہوں کہ بانہال کی سیٹ تقریباً الائنس کے پاس رہے گی، اور اسی طریقے سے اندروال کی سیٹ بھی الائنس کے پاس ہی رہے گی۔ جہاں تک ڈوڈا ایسٹ کی بات ہے تو اس میں معراج ملک جو ہے یک طرفہ طور پر جیت درج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس طرح سے جوانوں نے ان کی ریلیوں میں اپنے جوش و خروش کا جذبہ دکھایا ہے، تو اس سے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے حریف ہیں، چاہے وہ الائنس کے فرینڈلی امیدوار نیشنل کانفرنس کے ہوں یا کانگریس کے ہوں یا بی جے پی کے ان کے مد مقابل ہوں، وہ ان کے مقابلے میں کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈوڈا ویسٹ میں بی جے پی مضبوط ہے، اور بدروا سیٹ پر بھی چونکہ فرینڈلی الیکشن ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی کئی ایک کینڈیڈیٹ ہیں، تو وہاں پر بھی بی جے پی مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ رامبن سیٹ کی صورتحال بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہاں اگرچہ بی جے پی امیدوار مضبوط تھا، لیکن جس طریقے سے وہاں جو بی جے پی ایک امیدوار آزاد حیثیت سے وہاں حالانکہ وہ بی جے پی میں پہلے تھے، اب وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید نیشنل کانفرنس رامبن سیٹ پر اپنی جیت درج کر سکتی ہے۔ اندروال کے سلسلے میں جو ہے وہاں پر بھی تقریباً نیشنل یہ الائنس اور بی جے پی کے درمیان میں مقابلہ ہونے والا ہے۔ مفتی صاحب آپ بتاتے چلیں، فی الحال اندروال کی اپنے بات کی، جہاں پر کل کے روز میں جو ہے جی ایم سروری جو اس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو کل کی جو ریلی دیکھی گئی کافی بڑا ہجوم ان کے ساتھ میں دیکھا گیا، تو اور جو آنکڑے لگائے جا رہے ہیں اوورال جو وہاں پر آبزرو کیا جا رہا ہے، تو کافی ٹکر میں نظر آ رہے ہیں، جی ایم سروری جو ہے لیڈ میں نظر آ رہے ہیں، الائنس سے بھی آگے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ جے ایم سروری واقعی اس حلقے سے کافی مضبوط امیدوار تھے، اور 3 مرتبہ چونکہ مسلسل الیکشن انہوں نے جیتا ہے، 18 سال تک اس علاقے کی نمائندگی انہوں نے کی ہے، لیکن ڈی لمیٹیشن کے بعد چونکہ تقریباً 2 ڈی ڈی سی جو بلاک آتے ہیں رابشالہ کے، وہ اس حلقے سے الگ ہو کر کشتواڑ میں شامل ہوئے ہیں، تو ایک تو اس علاقے سے ان کا ووٹ کٹ چکا ہے، اور دوسرا چونکہ اس میں ایک پورا بلاک جو مڑوا وڑون کا بلاک ہے وہ اس میں شامل کیا گیا ہے، جو بنیادی طور پر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہوتا تھا، جو اس وقت الائنس میں ہے، تو وہ علاقہ چونکہ یک طرفہ طور پر تقریباً شیخ ظفر اللہ کے حق میں دکھائی دے رہا ہے، جس طرح کی مڑوا میں واڑون میں ریلیاں ہوئی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور ایم پی عمران پرتاپ گڑھی کی ریلی میں لوگوں کا جذبہ دکھائی دے رہا تھا، تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جے ایم سروری کچھ کمزور دکھائی دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے ورکر ہیں جو بہت مضبوط ہیں اور گراؤنڈ لیول پر جا کر کافی کام کر رہے ہیں، اور توقع یہ ہے کہ چھاترو علاقہ جے ایم سروری کے سلسلے میں حتمی نتیجہ اخذ کرے گا کہ کیا جے ایم سروری اپنی اس سیٹ کو بچا پاتے ہیں یا انہیں یہاں سے شکست دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ سر آپ بتاتے چلیں، فی الحال یہاں خطہ جناب کی اوورال بات کریں، ڈوڈا ایسٹ کی آپ نے بات کی، جہاں پر آپ نے بتایا کہ مہراج ملک جو ہے کافی لیڈ میں نظر آ رہے ہیں، اوورال جو ہے سینیریو جموں کشمیر ریاست کا کیا بن رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف رک جا رہا ہے، کس کی سرکار بننے جا رہی ہے؟ جموں کشمیر کی سیاست کا نتیجہ کچھ دن پہلے تک یکسر طور پر نیشنل کانفرنس کے حق میں تھا، لیکن انجینئر رشید کے وہاں تہاڑ جیل سے رہائی کے بعد تھوڑی سی سیاست میں کچھ تبدیلی کی توقع کی جانی چاہیے۔ اگر ساؤتھ کشمیر میں یا نارتھ کشمیر میں جہاں پر جماعت اسلامی کے ساتھ انجینئر رشید کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اگر انہوں نے کچھ الٹ پھیر کیا تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اب تک جو ایک تبصرہ تھا یا توقع تھی کہ ریاست کی سب سے جو لارجسٹ پارٹی
बन कर उभरेगी वो हस्ब साबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी। लेकिन इंजीनियर रशीद के आने के बाद ये तबसरा और ये तवक्को कुछ कमज़ोर पड़ गई है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान कर सकते हैं और कुछ सीटों पर ही नुकसान कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिगर 30 से नीचे आ सकता है और तकरीबन 10 से 12 सीटों पर जमात इस्लामी और इंजीनियर रशीद अपनी जीत दर्ज कर सकते हैं। इसका साफ मतलब होगा कि इस इलेक्शन के बाद बीजेपी ही रियासत की सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और वही जो है लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएगी। फिलहाल ओवरऑल अवाम नास के लिए क्या कुछ पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, ये इलेक्शन तकरीबन 10 साल के बाद होने जा रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। बहुत लोगों की उम्मीदें थी, आवाज़ें थी कि यहाँ जमहूरियत की बहाली होनी चाहिए। तो अब लोगों को ये मौका मिला है अपने घरों से निकल कर अपने ज़मीर को आवाज़ देकर ऐसे उम्मीदवारों का आप इंतखाब करें कि जो रियासत की तरक्की के लिए, लोगों के कामों के लिए जो है ऐवान का हिस्सा बने। और ख़ास तौर पर चूँकि दुनिया भर की सियासत तब्दील हो चुकी है, एक जदीद दौर में हम रह रहे हैं, तो इस ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवानों को और तालीम याफ्ता लीडरों को तरजीह देनी चाहिए कि वही जो है इस बदले हुए दौर में एक किसी भी कौम की सियासी तौर पर बेहतरीन क़यादत भी कर सकते हैं, नुमाइंदगी और तर्जुमानी भी कर सकते हैं। तो लिहाजा सब लोग इस इलेक्शन में खूब हिस्सा लें और अपने राय और अपने वोट का अपने ज़मीर के मुताबिक और अमानतदारी के साथ इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे मुफ्ती रफ़ी साहब कासमी। ये बेसिकली ज़िला किश्तवाड़ के भोंजवा से हैं, लेकिन 10-12 साल से ये श्रीनगर में हैं। आपको बताते चलें, इस वक़्त सियासी हलचल पर इनकी काफ़ी नज़र है। जो सियासी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, तो इस पर इनकी नज़रें जमी हुई हैं और काफ़ी दिनों से हमारी इनके साथ फ़ोन पे डिस्कस होती थी। लेकिन आज हमने मुनासिब समझा कि आज के दिन हम इनको जो है आपके सामने लाएँ और इनके ख़यालात जो हैं, इनके व्यूज़ जो हैं आपके सामने रखें, इनके ओपिनियंस आपके सामने रखें। लेकिन हम किसी भी ओपिनियन पर मोहर नहीं लगाते हैं। जो है पलड़ा किसी का भी भारी हो सकता है, रुख किसी तरफ भी पलट सकता है। सियासत में जो भी फैसला होता है वो लोगों के वोट से होता है। आखिरकार वोट जो है लोग किसको देंगे, किसको वो जिताकर सामने लाते हैं, ये वक़्त ही बताएगा। फिलहाल कल के दिन में जो है यानी 18 तारीख को पहले मरहले की वोटिंग होने जा रही है और इस वक़्त खित्ता चनाब जो है सियासी मरकज़ बना हुआ है। सभी की नज़रें जो है खित्ता चनाब पर हैं कि खित्ता चनाब जो है किस तरफ रुख बदलता है। उसके बाद जो बाकी फ़ेज़ेज़ भी होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस फ़ेज़ की जो कवरेज थी, इस फ़ेज़ के ऊपर जो ओपिनियंस थे हमने आपके सामने रखे, मुफ्ती साहब ने आपके सामने रखे, अपने ख़यालात रखे। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप जुड़े रहें द चनाब टाइम्स के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।